उत्तराखंड में अगले 4 दिन में भारी बारिश का अलर्ट है। आज और कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल देहरादून, नैनीताल, चंपावत के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 जुलाई को नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और जो बारिश होती है पहाड़ों पर, राव मेरे साथ जुड़े हुए एक प्रतिक्रिया। राव, ये जो बारिश होने वाली है कितनी आफत और कितनी राहत लेकर आती है? पहाड़ों को बारिश की कितनी जरूरत होती है और इस बारिश का पहाड़ों पर किस तरह का असर होता है? जरूरत तो हम सबको है जी। बारिश की जरूरत तो और आवश्यकता तो सबको होती है, क्योंकि खेती से जुड़े हुए मामले हैं, दूसरा मौसम भी परिवर्तित होता है। लेकिन समस्या उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा बन जाती है। जब भी मानसून आता है तो उत्तराखंड के लिए मुसीबतें लेकर के आता है। अब मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, तो इस तरह के जो इलाके हैं वहां तेज बारिश होगी। और पिछले 48 घंटे से देख भी रहे हैं कि तेज बारिश भी है। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी बारिश है। जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तो उसके साथ ही शासन प्रशासन भी अपनी तैयारियां कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं नासिर जो नदियों के आसपास बसते हैं। अगर नदियां उफान पर आती हैं तो उन पर खतरा मंडराता है। हालांकि अलर्ट के बाद प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्था करता है, उन इलाकों में भी चेतावनी दी जाती है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके पास इस तरह के सुरक्षित स्थान नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जब बारिश होती है तो लिंक मार्ग टूट जाते हैं, मुख्य मार्ग टूट जाते हैं। अभी की अगर बात करते हैं तो करीब 80 से ज्यादा ऐसे मार्ग हैं जो लिंक मार्ग अभी टूटे हुए ध्वस्त है। हालांकि पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो काम कर रही है, मार्गों को खोला जा रहा है। मुख्य मार्ग अभी कोई बंद नहीं है, लेकिन मलबा आने से जो लिंक मार्ग है, मुख्य मार्ग है, उनमें मुसीबत बन जाती है। चारधाम यात्रा है, बहुत सारे यात्रियों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। जो स्थानीय लोग हैं वो मुख्य मार्गों से कट जाते हैं। जो खाद्यान्न सामग्री है उसका थोड़ा सा संकट आ जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही इस पर व्यवस्था कर ली थी, इस पर समीक्षा करी थी खुद मुख्यमंत्री ने कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी राव, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ नासिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नासिर, तैयारी फिर कितनी है? बारिश का एक खतरा, जब ज्यादा बारिश होती है तो उसका एक खतरा बना हुआ है और अलर्ट भी जारी किया गया है, तो प्रशासन की तैयारी जमीन पर कितनी नजर आती है आपको जब आप देखते हैं आसपास? तो देखिए, जैसे ही मानसून आया था तब से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से खासी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे अगर पर्वतीय जनपदों की बात करें तो वहां भूस्खलन लगातार हो रहा है। जैसे जैसे बारिश होती है भूस्खलन बढ़ता जाता है, कई अलग अलग मार्गों पर रास्ते बन जाते हैं। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में पानी भरने की समस्या लगातार बनी रहती है। देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये वो इलाके हैं जहां पर जब तेज बारिश होती है तो जो निचले इलाके होते हैं वहां पर पानी भर जाता है। प्रशासन ने इसको लेकर के तमाम तैयारियां पहले से पुख्ता कर ली थी और तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। साथ ही साथ ऐसे इलाके जहां पर पानी भरता है या भूस्खलन होता है उन तमाम जगहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था और उनसे अपील भी की गई थी कि जो ऐसे इलाकों में लोग रह रहे हैं जहां पर पानी भरता है वो अपने जगह के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ लें। और प्रशासन के द्वारा ऐसी तमाम जगहों को खाली भी कराया गया था जो ऐसी जगह हैं जहां पर पानी भरता है। खास तौर पर हरिद्वार का जो लक्सर इलाका है वहां पर तमाम गांव में पानी भरता है। देहरादून की बात करें तो देहरादून का जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून घाटी के रूप में तो इसमें जो ऊपरी इलाका है वहां पर कम पानी भरता है, लेकिन जो नीचे का इलाका है जिसमें क्लेमेंट टाउन क्षेत्र का जो इलाका है वहां पर पानी भरता है। तो उन तमाम जगहों पर लोगों से पहले ही कह दिया गया था कि वो अपनी व्यवस्थाएं कर लें। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी लगातार नजर बनाए रखी जा रही है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर लगातार जब बारिश होती है तो वो वहां पर पहुंचता है और देखता है कि किन किन इलाकों में पानी भर रहा है, उसको निकालने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि राजधानी देहरादून में पानी बहुत ज्यादा देर नहीं रुकता है, लेकिन 2 से 3 घंटे तक जो पानी रुकता है उससे खासा नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। इसको लेकर के तमाम इंतजाम नासिर, एक और बात है कि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड और भूस्खलन जैसी स्थिति सामने आ जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में और उसकी वजह से कई रास्ते बंद हो जाते हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 रास्ते ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से अवरुद्ध हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर प्रशासन की तरफ से किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं स्थानीय लोगों के लिए भी और खासतौर से पर्यटकों के लिए भी? और अभी स्थिति क्या है रास्तों को बंद जहां जहां पर बंद है जो बड़े मार्ग हैं?
देखिए, पीडब्ल्यूडी ने तमाम जगहों पर निरीक्षण किया और वो जगह जहां जहां रास्ते बंद हुए हैं उसका एक बुलेटिन जारी किया था कि ये रास्ते बंद है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से उन तमाम रास्तों को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ज्यादातर रास्ते खोल भी दिए गए हैं, लेकिन चूंकि जैसे ही रास्ता बंद करते हैं, रास्ता बंद होता है तो उसको खोला जाता है, वैसे ही बारिश फिर से आ जाती है और फिर दूसरी जगह के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। हालांकि जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद नहीं है, उनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। लगातार पॉकलैंड मशीनें और जेसीबी मशीनें उन जगहों पर तैनात की गई हैं जहां पर रास्ते बंद हो जाते हैं, उनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि येलो अलर्ट जताया गया है और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जताया गया है, तो कहीं पर कम बारिश और कहीं पर ज्यादा बारिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी तो अपने तमाम तरह के प्रयास कर ही रहा है। साथ ही साथ जो पर्यटन विभाग है उनकी तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो पर्यटक आ रहे हैं, चारधाम यात्रा पे जो यात्री आ रहे हैं, वो मौसम का जो नासिर, एक और सवाल मेरा आपसे है, बहुत संक्षेप में उसका जवाब, कि जब भारी बारिश होती है तो पर्यटन पर किस तरह का असर पड़ता है? इसका पर्यटन बढ़ जाता है, लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं बारिश के मौसम में, ज्यादा बारिश के वक्त में पहाड़ी क्षेत्रों में, कि वहां की हरियाली देखें, वहां के नजारे देखें, या पर्यटन कम हो जाता है? देखिए, दो तरह के टूरिस्ट आते हैं। एक तो जो चारधाम यात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं, वो टूरिस्ट ऐसे हैं कि उनको चारधाम यात्रा आना ही आना है, मौसम कैसा भी हो। दूसरी तरफ के जो दूसरे तरह के टूरिस्ट हैं, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो वो पहाड़ों का रुख करते हैं, क्योंकि ठंडक उन्हें चाहिए होती है, मौसम ठंडा मौसम उन्हें चाहिए होता है। लेकिन बरसात में जो यात्रियों की संख्या है वो, और खासतौर पर जो पर्यटक की संख्या है वो बहुत ज्यादा नहीं रह जाती है, यानी कहीं ना कहीं 20% तक इसमें कमी जरूर आती है। और जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग पूर्वानुमान जताया, अलर्ट जारी किया जाता है, तो इसको देख करके कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो यहाँ पर आने से गुरेज करते हैं। बहरहाल अभी भी पर्यटक लगातार जारी है, कुछ कमी जरूर आई है, थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पर्यटन को लेकर अलग अलग असर पड़ते हैं। ज्यादा जब बारिश होती है तो बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा बारिश का मजा भी लेना और वो पहुंचते हैं, लेकिन हाँ, जो यात्राओं पर जाते हैं, चारधाम यात्राएं, तो वो तो जाते हैं, लेकिन दूसरा पर्यटन कम हो जाता है और भारी बारिश की आशंका है कई जगहों पर उत्तराखंड में, और उसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।